हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पेस्टिसाइड सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देखेंगे। पेस्टिसाइड सॉफ्टवेयर में हम पेस्टिसाइड बिजनेस से रिलेटेड वर्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे सिंपल जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं, बिल वाइज पेमेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम वाइज स्टॉक की डिटेल्स देख सकते हैं एंड प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हम प्रोडक्ट के बैच नंबर, उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायर डेट के साथ कर सकते हैं एंड इसका एक्सपायर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम सप्लायर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट परचेस करते हैं डिफरेंट सप्लायर से, तो सप्लायर का रिकॉर्ड इस सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम यहाँ पे कस्टमर का रिकॉर्ड भी हम सेव कर सकते हैं। इसमें हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट की, यूनिट ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट का, टैक्सेस ऐड कर सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं उसकी यूनिट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, स्टॉक डिटेल्स देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट का कि कितना यहाँ पे अवेलेबल है एंड इस सेटिंग से हम जाके लो क्वांटिटी वैल्यू अगर सेट करते हैं तो अगर प्रोडक्ट अगर उस क्वांटिटी से मैच होगा तो यहाँ पे उसका स्टेटस लो शो होगा कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लो है। अब प्रोडक्ट का हम एक्सपायर रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनवॉइस नंबर प्री फॉर्मेट में हम प्री फॉर्मेट कर लिख सकते हैं अपने फर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनवॉइस में या चालान में सेल ऑर्डर परचेस ऑर्डर का हम प्री फॉर्मेट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। टैक्स रिपोर्ट में सप्लायर टैक्स रिपोर्ट में जाएंगे, देन डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा प्रोडक्ट का नेम, इसका बिल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट एंड टोटल टैक्स अमाउंट। कस्टमर टैक्स रिपोर्ट में हम यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट एंड टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पे शो होगा, जिसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। पर्सन वाइज रिकॉर्ड में परचेस प्रोडक्ट क्वांटिटी में जाएंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नेम, उसके बैच नंबर, पैकेजिंग, यूनिट और कितना क्वांटिटी में हमने परचेस किया ये हमें यहाँ पे शो होगा, जिसे हम प्रिंट कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट में जाएंगे, डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सर्च करेंगे, कस्टमर का नेम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, बैच नंबर, यूनिट और कितने क्वांटिटी में हमने सेल किया है ये हमें यहाँ पे शो होगा, जिसे हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। परचेस से रिलेटेड हम परचेस ऑर्डर का रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड परचेस ऑर्डर में कर सकते हैं एंड इसका रिकॉर्ड को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। परचेस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं सेल करने के लिए, उसको हम यहाँ पे ऐड परचेस प्रोडक्ट से हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स डालकर प्रोडक्ट की, एंड उसका बिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उसका हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा इनवॉइस है। रिटर्न परचेस प्रोडक्ट में हमने जो प्रोडक्ट को परचेस किया है ना, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड हम यहाँ न्यू रिटर्न से कर सकते हैं एंड उसका भी हम यहाँ पे बिल जनरेट करके रख दे सकते हैं एंड इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। डैमेज प्रोडक्ट रिकॉर्ड में जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया है वो डैमेज निकल गया है, उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे न्यू रिटर्न में कर सकते हैं
एंड इसका रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं एंड इसका बिल भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सेल से रिलेटेड कस्टमर से जो हम ऑर्डर लेते हैं या जो कस्टमर हमें ऑर्डर देते हैं उसे ऐड सेल ऑर्डर में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस ऑर्डर को एंड उसका बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। सेल प्रोडक्ट में कस्टमर को जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है उसका रिकॉर्ड हम यहाँ न्यू सेल से कर सकते हैं एंड उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं एंड कस्टमर को इनवॉइस जनरेट करके भी दे सकते हैं। ये सेल का इनवॉइस है। जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को सेल किया एंड अब कस्टमर उसे रिटर्न कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम न्यू रिटर्न में कर सकते हैं यहाँ रिटर्न सेल प्रोडक्ट के न्यू रिटर्न में एंड उसका भी हम बिल प्रिंट कर सकते हैं। चालान में हम किसी भी कस्टमर को चालान जनरेट करके दे सकते हैं न्यू चालान से। मैनुअल चालान में हम किसी भी कस्टमर को मैनुअल चालान जनरेट करके दे सकते हैं न्यू चालान से। एंड ये प्रिंट भी कर सकते हैं। एस्टिमेट बिल में हम किसी भी कस्टमर को एक कोटेशन या एस्टिमेट बिल जनरेट करके दे सकते हैं। और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अकाउंट से हम पेमेंट में जाएंगे देन लेजर में हम यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेम सिलेक्ट करेंगे जो चाहे वो कस्टमर का हो या फिर सप्लायर का। हम उनका लेजर यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग कि पर्पस क्या था, हमने कितना अमाउंट रिसीव किया एंड कितना पे किया, बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस एंड नेट बैलेंस भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। पे में हम जो नॉर्मल पेमेंट का रिकॉर्ड है वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं न्यू नॉर्मल पे से। इनवॉइस बेस्ड में हम जो इनवॉइस बेस्ड पेमेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। रिसीव में हम जो नॉर्मल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं एंड अगर इनवॉइस बेस्ड पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। डे बुक में हम डेट वाइज सर्च कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, कितना मतलब कितना पे किया है एंड उसका पर्पस क्या था। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड नेट बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। बैंक फैसिलिटी में हम यहाँ पे बैंक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जैसे सेल रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, सेल रिटर्न रिपोर्ट, परचेस रिटर्न रिपोर्ट, डैमेज रिपोर्ट, सेल ऑर्डर रिपोर्ट, परचेस ऑर्डर रिपोर्ट, मैनुअल चालान रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट, नॉर्मल पे रिपोर्ट, नॉर्मल रिसीव रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स जो होती है उनका हम यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं ऐड एम्प्लॉय से।
एम्प्लॉय के अटेंडेंस का रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी का रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। टूल्स में हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, नोटपैड से हम अगर कोई नोट लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम डेटा का बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, यूज़र क्रिएट करके हम उनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।